नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। हम हैं और हमारे साथ निधि मैम हैं। आज कुछ विशेष आपको बताने वाले हैं। आपको पता है कि 7 फरवरी और 8 फरवरी एग्जाम को लेकर प्रक्रिया चल रही है सीटेट की, लेकिन आपको पता था कि 8 फरवरी 2026 का आपका एग्जाम होना था मैम, लेकिन कुछ देर पहले ही अभी सिटी को बताया गया है, लेकिन कुछ बच्चों का 7 फरवरी रखा गया है। इसको लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। क्या प्रक्रिया मैम है, क्या कैसे रहने वाला है इसका? सर ये समझाने के लिए ना मैं एक बार आपको पास्ट में लेकर चलती हूँ। 2025 में तो सीटेट का एग्जाम नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। 2024 में दिसंबर के महीने में सीटेट का एग्जाम हुआ था लास्ट। उस टाइम पे पहली एग्जाम डेट आई थी 1 दिसंबर। हाँ। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारण उन्होंने 15 दिसंबर रख दी एग्जाम डेट। हाँ। अब होता क्या है, जब फाइनली एग्जाम सिटी वगैरह को अलॉट करते हैं तो ये बोलते हैं कि हम एग्जाम डेट को प्रीपोन कर रहे हैं और हम 14 दिसंबर रख रहे हैं। पर फिर हमें उसके एग्जाम के आसपास ही पता चलता है कि दोनों डेट्स पर एग्जाम है। पर उस टाइम पर हम सीटेट की गलती इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने नोटिस में, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में साफ साफ जारी किया था एग्जाम डेट जो भी है उनकी, और चेंजेस थे वो भी बता दिया। साथ में ये भी बोला था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर किसी सेंटर में ज्यादा रहे तो हम 2 दिन भी एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। पहले बता दिया था। स्टूडेंट्स उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थे। अब मैंने अभी 3 से 4 दिन पहले चैनल पर एक वीडियो किया था, आपको भी पता होगा सर, ये वाला वीडियो था हमारा, ठीक है। सीटेट फरवरी बदलेगी परीक्षा तिथि। इसमें कई स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम ऐसे ही बोल रहे हो, आप अपने मन से बना रहे हो, ठीक है। इस पे कुछ आए थे बोलने, लेकिन जो हमारे साथ पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता था कि इस बार इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कोई ऐसी न्यूज नहीं थी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हुए तो डेट्स बदल सकते हैं। फिर भी हमें ये पता था कि इस बार सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं। 25 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। 27 लाख है, क्योंकि उन्हें पुनः फॉर्म भरने के लिए 1,60,000 प्लस रह गए बच्चे, उनका पुनः दे दिया गया, आप कर सकते हो। तो सर ये तो आज तक का रिकॉर्ड ब्रेकिंग रजिस्ट्रेशन है अगर हम देखें तो। अब इसमें हमें पता होना चाहिए था कि एग्जाम डेट ये कुछ ना कुछ 2-3 डेट्स पे तो करेंगी, पर हमें ये नहीं पता था कि एग्जाम डेट ये प्रीपोन कर देंगे। अब मान लो कोई स्टूडेंट जो टीचर्स अड्डा से नहीं पढ़ रहा है, वो लेकर बैठा है मैं 7 फरवरी को पढ़ने बैठूंगा, ठीक है, और 8 फरवरी के लिए, और उसका 7 फरवरी को एग्जाम आ गया, तो ये समस्या वाली बात हो गई है। अब स्टूडेंट्स को बिलीव भी नहीं हो रहा है। जैसे आपने अभी ये वाला सिटी इंटीमेशन वाला वीडियो किया, वहीं से कमेंट आने शुरू हो गए, हमारा तो 7 फरवरी को है, हमने तो आपको इन्फॉर्म किया था कि हम जाने कब कब एग्जाम डेट आती है। तो ये मेरे पास पेपर 2 की एक कैंडिडेट है, पेपर 2 के कैंडिडेट है, इनका 7 फरवरी को एग्जाम है। फिर उसके बाद ये पेपर 1 का कैंडिडेट है, इनका भी 7 फरवरी को है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि दोनों में से किसी एक पेपर का है 7 फरवरी को, तो दोनों दिन ही है। इसीलिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि इस बार 2 तिथियां डिसाइड की गई हैं। कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, नाइंसाफी हुई है स्टूडेंट्स के बिहाफ पे, हम ये बात मानते हैं, पर कितनी? 1 दिन की। बिल्कुल मैम, 1 दिन की हुई है। देखो मेरा मानना ये है कि मुझे समझ नहीं आता सीबीएसई द्वारा, अगर आपको लग रहा था क्योंकि 1 साल बाद मैम पेपर करवा रहे हैं, तो मुझे भी पता था, लग रहा था कि पेपर फॉर्म बच्चे ज्यादा भरेंगे, क्योंकि जो वर्तमान में अध्यापक लगभग 12 लाख, उन्हें भी सीटेट या टेट पास करना अनिवार्य बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो भी फॉर्म भर रहे हैं। तो इनके द्वारा अगर ये प्रक्रिया थी, पहले ही बच्चों को अवगत करा देते, बता देते भाई हो सकता है कि आपका 2 दिन परीक्षा हो सकती है, तो जैसी मेंटेलिटी बना लेते हैं। और कुछ हमारे ऐसे साथी हैं, उन्हें पहले निधि मैम ने बताया था, कुछ अपने आप में कुछ समझते हैं, वो उल्टा सीधा लिखते हैं कि अपने मन से बना देते हो। अरे यार, हम तुम्हारे सामने यहाँ पर खड़े, वो भी लाइव पढ़ा रहे हैं, लाइव चीजें बताते हैं, तो हम लोगों का भी स्रोत होता है, कुछ चीजें होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, पता करना होता है। उसी आधार पर आज आपको देखने को मिल गया है कि 7 फरवरी आपके सामने दिख रहा है, 7 फरवरी 2026 भड़बड़ा के, अरे मेरा तो 8 फरवरी बोला गया था। तो यही सारी चीजें होती है, आप परेशान न होइएगा। पेपर अब आपका 2 ही दिन होगा। 7 फरवरी कुछ बच्चों का है, कुछ बच्चों का 8 फरवरी है, तो दोनों दिन एग्जाम होना है। अब ये परेशान ना हो। अब क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम जैसा होता था वैसा ही होगा। 2 दिन पेपर हो रहा है, लेकिन ऑफलाइन ही पेपर रहेगा, पेपर बदलाव नहीं होगा, ये सोचो। हाँ, पेपर वही रहेगा आपका। सर मैं टीचर्स अड्डा की टीम की तरफ से तो बिल्कुल शॉर्ट होके कह सकती हूँ कि हम अपनी तरफ से सिलेबस कंप्लीट करवा चुके हैं और हम अपने रिवीजन मोड पर आ गए हैं। तो पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है आपको पूरे साल, पूरे साइकिल में सिर्फ और सिर्फ ये रियलाइज करवाने के लिए कि ओवरनाइट पेपर क्लियर नहीं होते हैं, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो वो जो स्टूडेंट सोच के बैठे थे कि 7 फरवरी को लेकर बैठेंगे, 90 नंबर की पेडागोजी पढ़ लेंगे, लास्ट की कुछ मैराथन हो जाएंगी तो पास हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं
नहीं होने वाला है। सीटेट अपने एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों के स्तर को बढ़ा रहा है और अगले सीटेट तक तो आप भरोसा ही नहीं कर सकते जब 4 स्तरीय एग्जाम हो जाएगा। तो इस बारी इस सीटेट को अपना आखिरी अटेम्प्ट मान के चलो और 7 और 8 फरवरी को आप में से दोनों ही डेट्स पर स्टूडेंट्स का पेपर है, ये बात भी मान के चलो। अब यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है सर कि इनका जो एडमिट कार्ड है एग्जैक्ट एग्जाम सेंटर वो तो 2 दिन पहले मिलेगा। ये भी इनको हमने जानकारी दे भी थी, आपको पता है इससे पहले मैम मैंने एक इवेंट किया था, सेशन किया जिसमें हमने आपको बताया था आपका सेशन कब तक, सॉरी आपका फाइनल एडमिट कार्ड कब आएगा आपके सामने के बाद देख भी रहे होगे 2 दिन पहले, यानी 7 तारीख को है तो आपको 5 तारीख को आपको देखने को मिल जाएगा आपका एडमिट कार्ड, यानी फाइनल जहां पर आपके स्कूल जो कॉलेज जहां पर गया होगा सेंटर आपको पता लग जाएगा। आज आपकी सिटी आपको पता लग गई होगी कि आपकी सिटी कहां गई है। ये एडमिट कार्ड नहीं है, इसके टॉप पर लिखा भी हुआ है तो ये मत लेकर चले जाना। साथ ही साथ में आपको बता देते हैं कि आपके जितने भी टीचर्स हैं वो आपको तैयारी करवाने के लिए तैयार हैं और हम आपके लगातार मैराथन्स लेकर आने वाले हैं, जिसमें से एक बहुत ही स्पेशल मैराथन है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, जो मैं और प्रशांत सर कल लेकर आ रहे हैं। इसे हम बोलते हैं सीटेट पेपर 1 की मैराथन, पर पेपर 2 वाले स्टूडेंट्स भी अटेंड कर सकते हैं इस क्लास को। तो यहाँ पर प्रशांत सर और मैं ग्राउंड रियलिटी डिस्कस करने वाले हैं सभी टेट एग्जाम्स की। लास्ट में आपको कुछ सरप्राइज भी मिलेगा, ये भी बात चलो अभी रिवील कर दी है, लेकिन इस मैराथन को आप भूल कर भी मिस नहीं कर सकते हो। शुरू हो जाएगी शनिवार को 1 बजे, हमने अपनी तरफ से लाइक कर दिया है, आप भी इसको लाइक कर दें। और ऐसे ही आने वाले कई मैराथन्स होंगी जिनका आपको हिस्सा भी बनना है और ऐसे कुछ सेशंस होंगे जिससे हम आपको सीटेट पास करवा कर रहेंगे। क्यों सर? तो मैम ने बता ही दिया है आपको, ये प्रक्रिया आपकी स्टार्टिंग कर ही दी हम लोग, हालांकि जितने बहुत सारी क्लास हम लोग दे भी चुके हैं, जो भाई ना देखे देख लीजिएगा। दूसरी बात ये आप लोगों की किया है, एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सनी सर और आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं पेपर सेकंड के लिए, यहीं पर उनके सर की 12 घंटे की मैराथन लगभग है। ये मैराथन होगी जिसमें 3 सर ने मैराथन रखी थी, इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री एंड कैसे जियोग्राफी को लेकर। ये हिस्ट्री की मैराथन है और बहुत बड़ी मैराथन होगी, यहाँ से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मतलब 1 से 6 बजे हम पढ़ा रहे होंगे और 6 बजे सनी सर फिर टेक ओवर कर लेंगे। तो आपको सारी बुक्स, किताबें, पानी की बोतल, खाना पीना सब साथ में लेकर बैठना है और पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो बस फाइनल वर्डिक्ट यही निकलता है कि आपकी दोनों डेट्स पर एग्जाम है। बस ये जानना चाहती हूँ, कोई एक कैंडिडेट जिसका पेपर 1 भी और पेपर 2 भी और 2 अलग अलग डेट्स पर आया है, वो भी एक बार हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, सो दैट जो नाइंसाफी हुई है स्टूडेंट्स के मतलब स्टूडेंट्स के बिहाफ पर, उसे हम जरूर संबोधित कर सके और एड्रेस कर सके, क्योंकि हमारा काम है आपके साथ खड़े रहना और आपकी आवाज को पहुंचाना। ठीक है सर? हाँ, तो मैम ने जैसा बता दिया है, लेकिन साथ ही एक छोटी सी आग्रह करूंगा आप सभी से, जो भी आपको जानकारी दी जाती है हमारे लोगों के द्वारा बिल्कुल सटीक और सही दी जाती है। आज आपको प्रूव हो गया होगा, जो भी बताया जाता सही बताया जाता, कुछ ना कुछ हमारे भी रिसोर्सेस हैं, बस ये कन्फर्म नहीं बताते इस तारीख को ये होने वाला, लेकिन ये तो बता देते ये प्रक्रिया चल रही है, ठीक है ना? तो ये जानकारी थी, परेशान होने की जरूरत नहीं, बाकी हम लोग पूरी तैयारी करवाएंगे, आपको अच्छा स्कोर करवाएंगे, बस अपने धैर्यता अच्छे से मेहनत करना है। जय हिंद, जय भारत।